कहीं आप भी अपना मोबाइल रिपेयरिंग शॉप पे छोड़ के तो नहीं आते? अगर आप ऐसा करते हैं तो सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि कोलकाता में एक लड़की के साथ कुछ ऐसा हुआ है। अगर आप सोचोगे तो आप कभी अपना जो मोबाइल है वो रिपेयरिंग शॉप पे छोड़कर नहीं आओगे। रेडिट के ऊपर एक लड़की ने पोस्ट के जरिए आप बीते कही है कि क्या उसके साथ हुआ है। तो देखिए, रेडिट के ऊपर उसने एक पोस्ट करके कहा है कि मेरा जो मोबाइल है वो मैंने रिपेयर शॉप में दिया था और उसके बाद जो उसकी प्राइवेट वीडियोस थी वो लीक हुई है। जो शॉप है, जो रिपेयर वाला होता है, उसने उसकी जो प्राइवेट वीडियो है वो लीक कर दी है। और लीक करने के बाद उसको अजीब व गरीब कॉल आने लगे, सोशल मीडिया के ऊपर मैसेज आने लगे और यहाँ तक कि उसके माँ बाप भी इस घटना के बाद उससे बात नहीं कर रहे। वो अपने रूम से भी बाहर नहीं निकल रही है और उसका ये कहना है कि मेरी जो पूरी जिंदगी है वो पूरी की पूरी खराब हो चुकी है, पूरी तबाह हो चुकी है। तो आखिरकार ऐसा हुआ कैसे? कैसे शॉपकीपर ने, जो शॉप होता है, जो रिपेयरिंग वाला होता है, उसने ऐसा क्या कर दिया? उसने उसका वीडियो कैसे लीक कर दिया और आप इससे कैसे बच सकते? सारी चीज़ें मैं आगे आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। तो देखिए, आप जब कभी भी मोबाइल रिपेयरिंग के लिए जाते हैं तो ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम होता है तो शॉप वाला क्या कहता है कि आपका जो मोबाइल है वो रखना पड़ेगा 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, या फिर आज के दिन रखना पड़ेगा। और मदरबोर्ड का इश्यू है या फिर ज़्यादा बड़ा इश्यू है तो उसके बाद आपको मोबाइल तो रखना ही रखना है। ऐसा नहीं कर सकते कि नहीं, हमें आज के आज, अभी के अभी मेरे सामने ही रिपेयर करके लेना है, तो ऐसा होता नहीं। डिस्प्ले चेंज करना है या फिर माइक गया है या फिर छोटा मोटा प्रॉब्लम है तो वो हमारे सामने हो जाता है, लेकिन बड़ा प्रॉब्लम है, मदरबोर्ड का इश्यू है, तो वो हमारे सामने नहीं होता। उसके लिए थोड़ा टाइम लगता है, कुछ वक्त लगता है। तो उस सिचुएशन में हमारे लिए मोबाइल रखना ही पड़ता है उस रिपेयर वाले के पास। अगर ऐसा हम करते हैं तो हर कोई, मतलब हर कोई जो शॉप वाला होता है, हर कोई रिपेयर वाला होता है, वो तो ऐसा नहीं है, लेकिन हमारी सेफ्टी भी इम्पॉर्टेंट है, कि हमारा जो डेटा है वो भी इम्पॉर्टेंट है। अभी सभी के मोबाइल में ऐसे वीडियो तो नहीं होंगे, सभी के मोबाइल में ऐसे फोटो तो नहीं होंगे, लेकिन कुछ डेटा वैसा होता है। हमारे बैंकिंग डिटेल होती है, डेबिट कार्ड डिटेल होती है, क्रेडिट कार्ड डिटेल होती है, यह सारा का सारा बैंकिंग सिस्टम अब हमारे मोबाइल में है। तो अगर कुछ ऐसा कोई शॉप वाला आपके साथ करना चाहे तो उससे आप कैसे बच सकते हैं? तो सबसे पहले, अगर आपका मोबाइल रिपेयर के लिए जा रहा है, मतलब अगर डेड हो चुका है, तो उस सिचुएशन में हम कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि डेड है तो क्या ही कर सकते हैं। तो सिंपली उससे पहले आपको क्या करना है कि सभी जो एप्लीकेशन है उनके ऊपर ऐप लॉक लगा के रखना है। अगर आप नॉर्मल यूज़र है या फिर अगर आपके पास कुछ ऐसा डेटा है जो आपको लगता है कि किसी और के हाथ में नहीं जाना चाहिए। और देखिए, अभी बैंकिंग डिटेल तो सबकी होती है, जीपे है, फ़ोनपे है, पेटीएम है, तो बैंकिंग डिटेल तो है ही है। तो कोई अगर आपका मोबाइल एक्सेस कर भी लेता है, मतलब कोई अगर आपके मोबाइल का लॉक ओपन कर भी लेता है, तो भी इन एप्लीकेशन को वो ओपन नहीं कर पाएगा। तो मतलब ये सबसे बड़े आपको करना है कि आपको अपने जो बैंकिंग एप्लीकेशन है उनको लॉक लगा के रखना है। उसके बाद आपका जो स्क्रीन लॉक है वो ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, मतलब सिक्योर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस एस टाइप कर दिया या फिर मतलब जो नॉर्मल लोग लगाते हैं वैसा कुछ लॉक लगाना नहीं है। रिपेयर के लिए अगर आप मोबाइल देते हो तो आपको सिम कार्ड लेके रखना है, मेमोरी कार्ड है उसमें तो उसको भी आपको निकाल के रखना है। तो ये सारी चीज़ें का आपको ध्यान रखना है और ट्रस्ट है। अगर आपके नज़दीक में कोई रिपेयरिंग शॉप है तो वहाँ पे मोबाइल को रिपेयरिंग के लिए दे दीजिए, मतलब अच्छा वाला कोई शॉप है तो वहाँ पे मोबाइल रिपेयर के लिए दे दीजिए। मैं तो सजेस्ट करता हूँ कि अगर आपको पॉसिबल है तो सर्विस सेंटर में ही मोबाइल को रिपेयर करवा ले लीजिए, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये होता है कि वहाँ पे मदरबोर्ड के जो इशू होते हैं वो सॉल्व नहीं होते। बाकी अदर जो प्रॉब्लम आते हैं मोबाइल में वो सारे सॉल्व किए जाते हैं, लेकिन मदरबोर्ड में अगर कुछ इशू होता है तो वो सीधा मदरबोर्ड को रिप्लेस करने के लिए कहते हैं, वो रिपेयर करने का ऑप्शन नहीं देते। लेकिन बाहर की अगर हम बात करें, जो रिपेयर के शॉप होते हैं वहाँ पे ये सारे काम होते हैं। तो ये उसमें दोनों में डिफरेंस है। अगर आपके मदरबोर्ड में इशू है तो आप बाहर से भी करवा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको जो स्क्रीन लॉक है वो अच्छे से लगा के रखना है। अगर आपने मोबाइल दिया है तो भी जो रिपेयर वाला है उसको स्क्रीन लॉक नहीं बताना कि क्या प्रॉब्लम है, मतलब क्या लॉक है, क्या है, ये सारी चीज़ें नहीं बतानी। मैं आऊँगा, खुद चेक करूँगा, उसके बाद आप मोबाइल मुझे दे सकते हैं, ऐसा आप कह सकते हैं।
तो ये जो मेजर जो प्रॉब्लम होते हैं, तो उसके लिए आप अपना जो स्क्रीन लॉक है उसको थोड़ा सिक्योर रख लीजिए, ऐप लॉक लगा के रखिए। कुछ मोबाइल में जो मेंटेनेंस मोड है वो भी आता है, लेकिन ज़्यादातर मोबाइल में नहीं है, तो आपको इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। और मैं ये कहता हूँ कि आपको इस तरह के जो वीडियोज़ है, इस तरह के जो फ़ोटोज़ है, वो अपने मोबाइल में स्टोर ही नहीं करने। सीधा एक पेन ड्राइव लीजिए, मतलब मैं तो कहता हूँ कोई कैप्चर ही क्यों करना है। अगर कैप्चर करना ही है तो उसके लिए सिक्योर डिस्क का आप इंतज़ाम कर लीजिए। आपके मोबाइल में इसको ना रखें तो बेहतर है। और उस डिस्क में भी अगर आप अपना कोई पुराना मोबाइल बेच रहे, या फिर आपकी जो मेमोरी कार्ड है उसमें कुछ ऐसा डेटा था, उसको आपने फॉर्मेट किया है, वो किसी और को देना है, तो वो आराम से रिकवर कर सकता है। उसके लिए कोई रिकवरी सॉफ्टवेयर की उसको ज़रूरत होगी और वो आराम से रिकवर कर सकता है। उसके लिए आपको क्या करना है कि आपने वो डेटा फॉर्मेट कर लिया, तो उसको उस मेमोरी कार्ड को या फिर उस स्मार्टफोन को फिर से कुछ भी एप्लीकेशन हो या फिर सॉन्ग्स हो उसको भर देना है। अगर उसको भरोगे तो उसको एक बार आप फिर से फॉर्मेट करोगे, तो जो डेटा के जो प्रिंट होते हैं जिसको कवर किया जाता है किसी भी सॉफ्टवेयर की हेल्प से, तो वो डेटा वो सॉफ्टवेयर क्या करेगा कि वो जो पुराना डेटा डिलीट हुआ है उसको ही वो रिकवर करेगा। जो आपका मेन डेटा है वो उसको रिकवर नहीं कर पाएगा। तो अगर आपके पास कुछ ऐसा डेटा है, तो अगर आपने उसको डिलीट किया है तो एक बार मेमोरी कार्ड को फिर से जो है वो भर दीजिए, उसमें सॉन्ग डाल दीजिए, वीडियो डाल दीजिए, मूवीज डाल दीजिए और उसको फिर से डिलीट कीजिए, ताकि वो जो डेटा है वो कोई और ना रिकवर कर सके। ये सारे ऑप्शन अगर आप अपने लाइफ में यूज़ करते हैं तो आपके साथ ऐसा होने के चांसेस कम हो जाएंगे। और मेरा यही सजेशन है कि आप इस तरह के जो फोटोज़ हैं, वीडियोज़ है, खासकर मैं लेडीज़ के लिए कह रहा हूँ कि अगर आप अपना मोबाइल किसी शॉप में दे रहे तो स्क्रीन लॉक मत बता दीजिए। चाहे आपको 2 दिन और रखना पड़े, लेकिन उसको स्क्रीन लॉक मत बता दीजिए। आपके जो सारे एप्लीकेशन होते हैं वहाँ पे उनको ऐप लॉक लगा के उसको दे दीजिए। तो बस दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिए। तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।